It's a very good afternoon to all of you, the students in this important session. प्यारे विद्यार्थियों सभी को दोपहर का नमस्कार इस महत्वपूर्ण सत्र में, जिसमें आज हम क्लास 12 के रोल सेक्शन के अंतर्गत लेसन नंबर 3 डीप वाटर, जिसके राइटर हैं विलियम ओ डगलस, गहरा पानी। गहरे पानी का अनुभव उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार किया और इसने किस प्रकार से उनके जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया, उसका इसमें उल्लेख है। प्यारे बच्चों, क्या कभी ऐसे अनुभव से गुजरे हैं जहां पर आप बिल्कुल बाल बाल डूबने से बचे थे? यह एक ऐसा अनुभव जब आप पानी में अत्यंत डर गए। कुछ ऐसा ही हुआ जिसमें लेखक विलियम ओ डगलस हैं उनके साथ। जीवन का वो समय था जब शायद वह 3 या 4 वर्ष की ही थी, तब भी उनके साथ एक ऐसा अनुभव है। और लगभग एडोलेसेंस किशोरावस्था में 11-12 वर्ष की उनकी उम्र थी, तब भी एक इंसिडेंट थी। तो ये अपना जो एक्सपीरियंस है, अपना जीवन का जो अनुभव है, वो इस पाठ के अंतर्गत पाठकों से शेयर करते हैं। इसमें ये बता रहे होते हैं कि एक तालाब है जिसका नाम है YMCA पूल। ये जो YMCA पूल है, ये याकिमा नदी के ठीक बगल में है और याकिमा नदी से पानी इस पूल में आता रहता है। YMCA पूल सुरक्षित है, छिछले छोर पर, जहां से लोग कूदते हैं जिस ओर से, वो 2 या 3 फीट गहरा है, जबकि दूसरा जो इसका छोर है वो 9 फीट गहरा है। तैरने के लिए बड़ा सुंदर अवसर भी प्रदान करता है और पूरी तरीके से ये सुरक्षित माना जाता है। पानी का जो बहाव है ये निरंतर इसमें होता रहता है, पानी बराबर बना रहता है। ठीक इसके विपरीत जो यागिमा नदी है वो खतरनाक मानी जाती है। लेखक की जो माँ है वह पूरी तरीके से लेखक को सावधान करती हैं उसमें न जाने के लिए, और वो उन्हें हर दिन डूबने की घटनाओं को बता करके उन्हें पूरी तरीके से सावधान करती है। लेकिन जो YMCA पूल है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। लेखक कहता है कि जब वो 3 या 4 साल का था तो वह और उसके पिताजी कैलिफोर्निया शहर में एक समुद्र तट पर गए और वहां पर वह उस रेत में खड़े हो गए जहां पर लहरें आती रहती थी। तो लेखक छोटा था, तो क्या किया उसने कि वो अपने पिता की पीठ पे चढ़ गया। लहरें आई, लहरों ने लेखक को पिताजी की पीठ से गिरा दिया और वो पूरी तरीके से पानी के नीचे दब गया। अब पानी के नीचे दब गया और पूरी तरह से डर गया। पिताजी उसके इस पर हंस पड़े। लेकिन जो लेखक महोदय थे उस छोटी सी उम्र में इतने भयानक अनुभव को देखने के बाद पूरी तरीके से डर गए, और ये जो अनियंत्रित लहरें थी इनकी उस ताकत का जो अंदाज है वो लेखक ने कभी अनुभव भी नहीं किया था, तो इसलिए वो पूरी तरीके से उसका एक डर इनके हृदय के कोने में जा रहा था। यही कारण था कि इनको पानी से घृणा हो गई। जब भी ये पानी में जाते थे तो इनको कम कपड़ों में बड़ा अजीब लगता था, हमेशा इनको इससे घृणा। तो धीरे धीरे YMCA पूल का परिचय कराते कराते
इनकी वो यादें ताजा हो गई जो इनके जीवन के अप्रिय यादें थी। तो ये अकेले पानी में जाने से डरते। एक दिन ये YMCA पूल तालाब के पास पहुंचे, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि इनको अकेले पानी में जाने से डर लगता था। इनका अनुभव था कुछ, तो ये वहां पर प्रतीक्षा करने लगी। तभी एक नौयुवक आया जिसकी बड़ी ही मजबूत शरीर की कदकाठी थी, मजबूत मसल थे, दिखने में बड़ा ही मजबूत दिखता था और लगता था कि ये शारीरिक रूप से अच्छा तैराक है। तो उस आदमी ने इसे कहा, भाई अरे भाई पतले शरीर से पतले थे, कहा कि तुम्हें पानी में डूबना कैसे लगी। और इस प्रकार से उसने इनको हवा में उछाला और उछालने के बाद में सीधे उस YMCA पूल में फेंक दिया। ये लेखक महोदय उस पानी में सिटिंग पोजीशन में चले गए, बैठे बैठे, और इनको अत्यंत डर लगा। लेकिन इनको एक रणनीति मालूम थी कि जैसे ही ये पानी में नीचे जाएंगे, इनके पैर तलहटी से टकराएंगे और ये वहां से एक कुलाचनी उछाल कूदेंगे वहां से, और बोतल के ढक्कन की तरह से पानी की ऊपरी सतह पर आएंगे और वहां से हाथ पैर चलाते हुए, तैरते हुए शुष्क तालाब के किनारे पे आकर पहुंचे। तो इन्होंने पूरी तरीके से प्रयास किया। एक बार ये पानी की सतह पर ऊपर आए, दोबारा इन्होंने कोशिश की, नहीं आ पाए, और इन्होंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन इनके मुंह में पानी चला गया, इनको घुटन महसूस होने। हर प्रकार से बार बार इन्होंने कोशिश की कि शायद रस्सी इनके हाथ में आ जाए, नहीं आए, केवल पकड़ में पानी आए। लंबे प्रयासों को करते रहे, लेकिन उनको पीला पानी वहां पर नजर आया। उसमें थोड़ा सा गंदगी मिक्स ही नजर आया, और हर प्रकार से ये प्रयास करके थक गए। थकने के बाद में इनके हाथ और पैर धीरे धीरे सुन्न होने लगे, इनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और केवल अब सब कुछ काला काला दिखाई दिया। ये बता रहे हैं कि धीरे धीरे अब एक ऐसी स्थिति में आ गए कि ये मृतप्राय होकर के वो पानी में केवल हेल्पलेस, असहाय होकर के तैर रहे थे, भारहीन प्रतीत कर रहे थे। और उसके बाद अब इन्हें अत्यधिक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं, इनके आसपास केवल पानी था। अब इन्हें अपने माँ जैसे कोमल हाथों का अनुभव प्राप्त हो रहा था। ये पूरी तरीके से प्रयास करके थक गए थे और इन्होंने मूर्छा की उस स्थिति को पा लिया था जिसमें बेहोशी आती है। केवल अब इनके सिर में भारीपना था, वो छाती पर था, और जो पल्स थी, चल रही थी, वो इस चीज को इंडिकेट कर रही थी, संकेत दे रही थी कि वो जिंदा है। और जब लेखक वहां से अपनी मूर्छा त्यागी, यानी जब ये फिर से इसको चेतना आया, होश आया, तो इसने अपने आप को उस तालाब के एक किनारे पर पाया। लोग खड़े थे, किसी ने कहा कि ये बच्चा बिल्कुल मर गया होता, लेकिन सौभाग्य से ये बच गया। और पूरी तरीके से जब ये भर गया पहले, तो ये पूरी तरीके से इसका शरीर दुखने लगा, थकान का एहसास होने लगा, घुटने में इसको दर्द महसूस होने लगा। उसके बाद से ये जो पानी का डर है, तो इसके मन में हमेशा बना रहता है। ये क्रॉनिक बन चुका था, एक बहुत ही पुराना और लंबा बन चुका था। जब भी इसके मन में कभी भी
किसी भी जल स्रोत, चाहे नदी हो, चाहे झरना हो, चाहे झील हो, वहां पर जब भी ये जाने की बात करता, स्नान करने की बात करता, या किसी प्रकार से नाव चलाने की बात करता और भी कौतूहल करने की बात करता, तो ये जो पुराना डर था ये पूरी तरीके से इसको जकड़ देता। आखिरकार इस लेखक ने तैराकी सीखने का निश्चय किया और उसके लिए इसने एक शिक्षक को लिया, जिसने लेखक को तैराकी सिखाई। उसने इसके कमर में बेल्ट बांध दी और उसने रस्सी लगा दी, ओवरहेड केबल दौड़ा दी और उसको एक पुली से कनेक्ट कर दिया। और जब भी राइटर पानी में जाता तो वो रस्सी को ढीला कर देता, वो पानी में चला जाता, फिर से उस रस्सी के छोर को खींचता और ऊपर वापस चला आता। उसने धीरे धीरे इनको तैराकी के बारे में अलग अलग खंडों में सिखाया। उसने इन्हें ये भी सिखाया कि जब पानी में जाएंगे तो किस प्रकार से उनको सांस लेना है और कैसे सांस छोड़ना है। लेखक ने इस चीज का बार बार अभ्यास किया और एक लंबे समय बाद लेखक ने जो जो मतलब शिक्षक जो था, उसने लेखक को जो कुछ सिखाया उसको अब धीरे धीरे खंडों के बजाय एक में जोड़ करके उनसे कहा कि अब तुम तैरने का प्रयास करो। लेखक कहता है, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश बट आई वॉज नॉट फिनिश। सिखाने वाले का काम तो पूरा हो गया था लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ। और वो बार बार प्रयास करता, सप्ताह प्रयास करता, दिन में 5 घंटे, महीनों तक प्रयास करते करते वो धीरे धीरे तैरता। लेकिन वो जो पुराना डर था वो उसके दिमाग में आ गया था और आखिरकार लेखक ने अपने मन में ठान लिया कि अब इस डर से पार पाना ही है। वो नदी के बीच धारा में गया और उसको फिर से पुराना डर आ गया, लेकिन उसने भी अपने मन में ठान लिया था। कहा, अरे मिस्टर आतंक, तुम मुझे डराने की कोशिश करो, ठीक है ये तो मोहल्ले में आ गया। और फिर वो जो लेखक था वो लंबाई में तैर कर गया, वो धारा को पार किया और फिर से वापस आया और धीरे धीरे करके उसके अंदर से वो डर समाप्त हो गया। लेकिन उसने इस डर को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए अब वो ऊंची चोटियों पर गया, गिलबर्ट, गोट रॉक, मैसाचुसेट्स, ऐसे जगह पे गया जहां पर सैलमन द्वीप में गया जो पूरी तरीके से घिरा हुआ था और वहां उसने उस पहाड़ी से उस पानी में छलांग लगाई और फिर रेंग करके तैरते हुए गए, पीठ के बल तैरते हुए, करवट के बल तैरते हुए गए, सीने के बल तैरते हुए गए, उल्टा तैरा, सीधा तैरा और उसके बाद कई बार उस खतरनाक झील में भी उसने तैरने का अभ्यास किया और आखिरकार एक लंबे प्रयास और अभ्यास के बाद वह अपने उस पुराने डर को निकालने में सफल हुआ और फिर वो जोर से चिल्लाया, आई कांकर्ड ओवर माई क्रॉनिक फियर। मैंने अपने इस पुराने डर पर विजय पाई। यहाँ से जो लेखक है उसने अपने डर पर विजय पाई। इस पाठ में इसी संदर्भ में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो ये कहते हैं कि जो डर है वही अपने आप में डर है और मृत्यु का डर जितना डरावना होता है उतना मृत्यु डरावनी नहीं होती है। मृत्यु के अंदर शांति है और मृत्यु इतनी डरावनी नहीं होती है। उन्होंने कहा उन्होंने इन दोनों संवेदनाओं का अपने जीवन में अनुभव किया है और व्यक्ति के अंदर अगर जीने की इच्छा शक्ति है, जीने की इच्छा शक्ति है तो उसके अंदर जो ताकत है वो बढ़ जाती है और इस प्रकार से वो अपनी सभी बाधाओं को पार करता है। डीप वाटर को हम लोग अगर अपने ग्रंथों में देखें हिंदी में तो एक प्रकार से बहुत शायद अर्थात कष्ट, पीड़ा, उनसे अगर हमें निपटना है तो हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। अपनी इच्छा शक्ति को, विल पावर को
स्ट्रांग करना होगा, तभी हम उस गहरे जो सागर है या जो गहरे पानी का डर है उससे उबर पाएंगे। तो ये रहा बच्चों आपका तीसरा जो चैप्टर है जिसका नाम है डीप वाटर, उसकी समरी मैंने आपको हिंदी में रखी है। अब इस पाठ के बारे में कुछ जो वर्ड्स हैं वो आपको अंग्रेजी में मिलेंगे समरी के रूप में। इन दिस चैप्टर डीप वाटर, द राइटर विलियम डगलस describes a bitter experience in his life when he passed through a horrible experience where he somehow escaped from drowning. Since the very beginning, when he was 2 or 3 years old, he and his father went to California Beach, where both stood in the surf. At the same time, the wave knocked him down and he was buried into water. And since then, a terror sighed in his heart, and he avoided to go into water. At the same time, there was an IMCA pool, YMCA pool. It was near the Yakima River. Yakima River was considered a very dangerous. Bart's mother warned him to tell him each details of drowning in the river. But YMCA pool was safe. It was 2 or 3 feet at shallow end, and it was 9 feet at the deep end. The drop was gradual, and it was a safe for those who desired to swim in it. The writer was afraid to go in deep water. He went to YMCA pool but could not dare to go in. For a long time he waited for someone. After some time, a young man, physically strong with rippling muscles and a fine texture, came there and asked the writer how he would feel to go into deep water in drowning. At the same time, he tossed him up and threw him at the deep end of the pool. The writer went into the pool in a sitting position, where he afraid for some time, but was not too much afraid that he could give up his courage and all the intensity to live. After all, he remembered the strategy that when his feet hit the bottom, he would jump from there and come on the surface like a car. Once he jumped from there and came on the surface, but next time when he tried it, he could not come on the surface. Rather, he swallowed water when he tried to suck air. He tried every possible way to find the rope around it to find the ladder, but he found only the water in his hand. And after many efforts to come out on the surface, he got tired. And this tiredness became more stronger, and finally he felt his arms and legs paralyzed, and he only observed yellowish water and darkness casted before his eyes, and he was floating in the water like a dead object. He felt the hands like her mother around him. There was no need to attempt to come on the surface. He was feeling comfortable. Now he felt approaching death. He crossed the oblivion. Only the sensation in the mind was indicating that he was alive. He felt throbbing in his head. After all, when he woke up, he found himself near the pool. The man was saying that the kid already died, but somehow he saved. And after that, the writer visited his home
onwards and got very much sick, and he got tired soon after it. But it was a chronic fear casted on him, and whenever he tried to go to the water sources to enjoy bath, swim, or any kind of rest there. But finally, the old terror returned to him as he drowned all his joys into the sea or river or any water sources. But after all, the writer decided to overcome this chronic fear. He got an instructor who taught him first to the parts and then after different days. The instructor put him around a belt and connected it to rope and ran overhead cable and connected to the pulley. When the writer had to go in water, he loosed the rope and the writer went. But after that, when he had to come, the writer got it right, and finally he got there. He repeated this exercise again and again, and after that, the instructor taught him to exhale and inhale while entering the water. And thus, piece by piece, he built him, he made him a swimmer. And after all, finishing each part of swimming, he put them together into an integrated whole. And after finishing his education, he said to the writer, "Now you can swim." In spite of all this instruction and learning ability, the writer had a fear in his mind. So that's why he avoided to go into uh, deep water. But the writer William Douglas practiced 5 days, 5 hours in a day for weeks and months, and after all, he became a swimmer. But he still avoided to go into deep because the old panic fear returned to him. But the writer also decided to overcome of this fear. One day when he was in the middle of the current or the stream of the river, the chronic fear returned. But the writer William Douglas showed confidence and courage and said, "Mr. Terror, you trying to scare me? You can't. I have to do." And after all, she swam across the length of the pool and just back up the pool and finally got out of the fear. And after all, he visited the Goat Rock, Gilbert Peak, Massachusetts, Solomon continent, and jumped from the high hill into flowing water and swam crawl stroke, side stroke, beach stroke, back stroke, and every way up and down, and finally got succeed to overcome this fear of deep water, and he got a victory in this. In the concluding lines, Franklin Roosevelt narrated that fear is the fear is in itself a fear. The fear of death is a fear in itself. Death is not so fearful as it's there. There is peace in death. He had experienced both the sensation of the situation like death and its fear. The capacity in a man with strong willpower helps to grow intensity and finally to overcome a kind of fear in life, which is atomic. So that the chapter comes to an end. प्यारे बच्चों, ये थी आपकी समरी पढ़े हिंदी में और उसके बाद में फिर अंग्रेजी में। अब आप इस पर पूरी तरीके से अभ्यास करेंगे, पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई दिक्कत होती है तो फिर से आपको इस पर चीजें
समझा दी जाएंगे, बता दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर अगेन। जो हमारे नए व्यूअर हैं, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर अगेन इन द नेक्स्ट।